नमस्कार स्टूडेंट्स, रीडिंग कैपिटल एकेडमी में आपका स्वागत है। मित्रों, आज हम गौतम बुद्ध और बौद्ध धर्म से संबंधित एमसीक्यू श्रृंखला लेके आए हैं। मित्रों, इस टॉपिक से विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में जैसे पुलिस, यूपी टेट, सुपर टेट, बिहार टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी तथा अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे जाते रहते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? पहला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो मित्रों, गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व हुआ था। इसका ए सही है। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व हुआ था। ये हुआ था लुम्बिनी वन में। कहाँ हुआ था? लुम्बिनी वन में। ये लुम्बिनी वन कहाँ है? ये नेपाल में है। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में नेपाल के लुम्बिनी वन हुआ था। इस तरह से इसका पहला उत्तर हुआ ए। कौन सा सही है? ए। इनके पिता का नाम क्या था मित्रों? इनके पिता का नाम शुद्धोधन था। गौतम बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन था और ये कपिलवस्तु के राजा थे। कपिलवस्तु, एक कपिलवस्तु सिद्धार्थनगर जिला में है। शुद्धोधन कपिलवस्तु के राजा थे। इनकी माँ का नाम क्या था? महामाया। इनकी माता का नाम महामाया था। माँ का नाम महामाया था। यह कोलीय वंश की राजकुमारी थी। किसकी? कोलीय वंश की। ये कोलीय वंश की राजकुमारी थी और पिता शुद्धोधन शाक्य वंश के थे। शाक्य वंश के थे। ठीक है मित्रों, इनका विवाह किससे हुआ था? यशोधरा से। गौतम बुद्ध का विवाह यशोधरा से हुआ था और इनसे एक पुत्र हुआ था। उस पुत्र का नाम था राहुल। क्या नाम था? राहुल। इनके पुत्र का नाम राहुल था और पत्नी का नाम यशोधरा था। यशोधरा से इनका विवाह हुआ था। लुम्बिनी वन में इनका जन्म हुआ था। तो इस तरह से क्वेश्चन आएगा तो आप कर लेंगे स्टूडेंट्स। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? महाभिनिष्क्रमण। गौतम बुद्ध ने 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया था। इस घटना को क्या कहते हैं? महाभिनिष्क्रमण। महाभिनिष्क्रमण गृह त्याग की घटना है। इनका एक सारथी थे, चन्ना। चन्ना सारथी के द्वारा कंथक घोड़ा, इनके घोड़े का नाम क्या था? कंथक घोड़ा के माध्यम से इन्होंने गृह त्याग किया था। चन्ना सारथी इस कंथक घोड़ा के माध्यम से छोड़ने गए थे। इस तरह से महाभिनिष्क्रमण गृह त्याग की घटना है। ठीक है मित्रों, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आया है, निम्नलिखित से कौन सा एक अशोक का अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी वन हुआ था? लुम्बिनी वन जन्म हुआ था। इस बात किससे पुष्टि होती है? ये होता है रुम्मनदेही अभिलेख। सम्राट अशोक ने भारत में शिलालेख की परंपरा शुरू करवाई। सम्राट अशोक ने भारत में शिलालेख लिखवाए थे। शिलालेख। इसी तरह से स्तंभ लेख लिखवाए थे। स्तंभ लेख। ये परंपरा भारत में सम्राट अशोक ने शुरू की थी। इसी तरह से रुम्मनदेही में एक स्तंभ लेख लिखवाया था। उसमें बताया था कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था नेपाल के लुम्बिनी वन में। और इससे पता चलता है कि यहाँ कर नीति या आर्थिक नीति की भी जानकारी मिलती है। इससे कर नीति या आर्थिक नीति की भी जानकारी मिलती है, क्योंकि अशोक ने 1/6 से यहाँ 1/8 कर दिया था। तो कम कर दिया, टैक्स को कम कर दिया था। अन्य स्थानों पर 1/6 कर लिया जाता था, लेकिन लुम्बिनी वन जो कि गौतम बुद्ध की जन्म स्थली थी, इसलिए वहां टैक्स 1/8 कर दिया था। इस तरह से रुम्मनदेही अभिलेख से पता चलता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी वन हुआ था। सम्राट अशोक ने यहाँ धम्म यात्रा की थी। क्या की थी? धम्म यात्रा। सम्राट अशोक ने धम्म यात्रा शुरू की थी। लुम्बिनी वन, सारनाथ, बोध गया की धम्म यात्रा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किस एक राजा के अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी हुआ था? ये पहले वाले क्वेश्चन है। सम्राट अशोक। सम्राट अशोक ने स्तंभ लेख लिखवाना शुरू किया था। ठीक है मित्रों, अशोक के श्लोकों से, शिलालेखों से सिद्ध होता है कि इनका जन्म लुम्बिनी वन में हुआ था। अशोक ने संघमित्रा इनकी पुत्री का नाम है और महेंद्र पुत्र का नाम है, इनको श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजा था। श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजा था। कहाँ भेजा था? श्रीलंका में। और वहां उन्होंने बोधि वृक्ष लगाया था। कौन सा लगाया था? बोधि वृक्ष। बोधि वृक्ष किसे कहते हैं मित्रों? पीपल को। क्योंकि तथागत बुद्ध को पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, इसलिए पीपल के वृक्ष को बोधि वृक्ष कहते हैं। और संघमित्रा और महेंद्र ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार किया था। अब कनिष्क की बात की जाए, इनके समय कश्मीर में बौद्ध संगीत हुई थी। कश्मीर में क्या हुआ था? चतुर्थ बौद्ध संगीत हुई थी। चतुर्थ बौद्ध संगीत हुई थी। कहाँ हुई थी? ये कश्मीर में हुई थी, कनिष्क के समय। ठीक है मित्रों, इसी तरह से एक धर्मपाल राजा हुए। धर्मपाल के द्वारा एक विश्वविद्यालय स्थापित करवाया गया था। क्या स्थापित करवाया था? विश्वविद्यालय। ठीक है मित्रों, धर्मपाल के द्वारा विक्रमशिला, बहुत पॉपुलर विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करवाई थी? धर्मपाल ने करवाई थी, पाल वंश के राजा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ? महापरिनिर्वाण हुआ था कुशीनगर में। कुशीनगर में 80 वर्ष की आयु में, 80 वर्ष की आयु में, 80 वर्ष की आयु में महापरिनिर्वाण हुआ। सामान्यतः इसे मृत्यु कह सकते हैं। 80 वर्ष की आयु मृत्यु हुई थी, कुशीनगर में हुई थी, इसे महापरिनिर्वाण कहते हैं। इसका अर्थ है दीपक का बुझ जाना। कुशीनगर में मृत्यु हुई थी। बोध गया, यहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्त कहाँ हुआ था? बोध गया में। ठीक है स्टूडेंट, और लुम्बिनी वन में यहाँ जन्म हुआ था। कपिलवस्तु में इनके पिता राजा थे। पिता राजा थे। कहाँ के राजा थे? कपिलवस्तु के राजा थे। ठीक है मित्रों, अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण जिस राज्य में हुआ था वह कौन सा राज्य था? वो था मल्ल राज्य। प्राचीन काल में 16 महाजनपद थे। कौन से थे? 16 महाजनपद। 16 महाजनपद में से यूपी में 8 महाजनपद थे। कितने थे? यूपी में 8 महाजनपद 16 में से। इस बात की जानकारी कहां से प्राप्त होती है? बौद्ध ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय, अंगुत्तर निकाय से एक बौद्ध ग्रंथ है। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से जानकारी प्राप्त होती है कि प्राचीन काल में 16 महाजनपद थे। इसी तरह से मित्रों एक जैन ग्रंथ है भगवती सूत्र। भगवती सूत्र, जैन ग्रंथ भगवती सूत्र, ये जैन ग्रंथ है। इन ग्रंथों से पता चलता है कि प्राचीन काल में महाजनपद थे 16। कितने थे? महाजनपद 16 की जानकारी प्राप्त होती है। और गौतम बुद्ध का जो महापरिनिर्वाण हुआ था कुशीनगर में, वह मल्ल राज्य में आता था। किसमें आता था? मल्ल राज्य में। इसी तरह से अंगराज था, इसकी राजधानी चंपा थी। ये चंपा बिहार में है। मगध की राजधानी की कहाँ थी? राजगीर या राजगृह राजधानी थी। ठीक है। वत्स, इसकी राजधानी कहाँ थी? कौशाम्बी। वत्स राज्य की राजधानी कौशाम्बी थी। और मल्ल कुशीनगर। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया गया अंतिम व्यक्ति कौन था? आनंद, सारिपुत्र, मुगलायन, सुभद्र। ये आंसर होगा सुभद्र। अपना अंतिम धम्म उपदेश गौतम बुद्ध ने अंतिम धम्म उपदेश किसे दिया था? सुभद्र को दिया था। सुभद्र को अंतिम धम्म उपदेश दिया था। और आनंद इनके प्रिय शिष्य थे। प्रिय शिष्य, गौतम बुद्ध के प्रिय शिष्य का नाम क्या था? आनंद था। इसी तरह से सारिपुत्र और मोगलायन भी बौद्ध विद्वान थे। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट है, सारनाथ में प्रथम उपदेश किसने दिया था? सारनाथ में तथागत बुद्ध ने
प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। इस घटना को कहते हैं धर्म चक्र प्रवर्तन। क्या कहते हैं? प्रथम उपदेश सारनाथ दिया था, इस घटना को धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। यहाँ धर्म चक्र अशोक द्वारा स्थापित करवाया गया था। धर्म चक्र अशोक ने स्थापित करवाया था, अशोक ने बनवाया था, और इसे भारत के राष्ट्रीय ध्वज में स्थान दिया गया है। भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है उसमें जो चक्र है वो सारनाथ से लिया है। कहां से लिया है? सारनाथ से। जो 24 तीलियों का चक्र है वह सारनाथ से ग्रहण किया है, क्योंकि गौतम बुद्ध ने यहाँ प्रथम उपदेश दिया था और सम्राट अशोक ने यहाँ धम्म चक्र स्थापित करवाया था। ये देखना मित्रों, ये क्या है? ये धमेक स्तूप है। धमेक स्तूप। धमेक स्तूप कहाँ है? सारनाथ में। धमेक स्तूप कहाँ है? सारनाथ में। मित्रों, स्तूप शब्द का अर्थ होता है ढेर। क्या होता है? ढेर। बौद्ध भिक्षु या बौद्ध विद्वान या गौतम बुद्ध का जब महापरिनिर्वाण हो जाता है तो वहाँ एक स्मारक बनाया जाता है अस्थियों पर। स्मारक एक इस पर अस्थियों पर या अवशेषों पर एक स्मारक बनाया जाता है। इसका नाम दिया जाता है स्तूप। जैसे सांची का स्तूप, सबसे पॉपुलर स्तूप है सांची का स्तूप। ये कहाँ है? ये मध्य प्रदेश में है, एमपी में। और इसे किसने बनवाया था? सम्राट अशोक ने मध्य प्रदेश में सांची का स्तूप बनवाया था। तो स्तूप। इसी तरह से एक शब्द आता है विहार। विहार क्या है? जहां बौद्ध भिक्षु जिनको भंते कहते हैं, जहां भंते निवास करते हैं उसको विहार कहते हैं। क्या कहते हैं? विहार। जैसे बौद्ध विहार। बौद्ध विहार उन शब्दों के लिए प्रयोग किया जाता है यहाँ बौद्ध भिक्षु या बौद्ध विद्वान निवास करते हैं। वह स्तूप उनके अवशेषों बना स्मारक होता है, जैसे महाबोधि महाविहार। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट है ग्रंथों में उल्लेख धर्म चक्र प्रवर्तन क्या है? उनका धम्म दर्शन सारनाथ में दिया गया प्रथम उपदेश, ये सही है। सारनाथ में जो प्रथम उपदेश दिया था उसको धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? धर्म चक्र प्रवर्तन। ठीक है मित्रों, एक जन्म की घटना पूछी जाती है कि जन्म कहाँ हुआ? लुम्बिनीवर में। इसी तरह से ज्ञान प्राप्त कहाँ हुआ था? तो बोध गया में ज्ञान प्राप्त हुआ था। कहाँ हुआ था? बोध गया में। तब वो क्या कहलाते? तथागत। क्या कहलाते? तथागत कहलाए थे और बुद्ध कहलाए थे। गौतम बुद्ध को बोध गया में ज्ञान प्राप्त हुआ था, वह तब तथागत और बुद्ध कहलाए थे। ठीक है मित्रों, इसी तरह से जब उपदेश दिया था, उपदेश कहाँ दिया था? इन्होंने उपदेश दिया प्रथम सारनाथ में। सारनाथ में प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। इसी घटना को नाम दिया गया धर्म चक्र प्रवर्तन। धर्म चक्र प्रवर्तन इसी घटना को नाम दिया है। ठीक है मित्रों, और जब मृत्यु होती है उस घटना को नाम दिया जाता है, ये होती है कुशीनगर में। कुशीनगर में ये है महापरिनिर्वाण। क्या है? महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण कुशीनगर होता है और प्रथम उपदेश देते हैं सारनाथ में। कहाँ देते हैं? सारनाथ में प्रथम उपदेश देते हैं। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बुद्ध कौशाम्बी में किसके शासन काल में आए थे? गौतम बुद्ध ने जगह जगह पैदल यात्रा करके धर्म उपदेश दिए थे। जब वो कौशाम्बी आए थे वह वत्स राज्य की राजधानी थी। वत्स की राजधानी क्या थी? कौशाम्बी। वत्स की राजधानी कौशाम्बी थी। तो गौतम बुद्ध कौशाम्बी आए थे धर्म उपदेश देने। तो वहां का राजा था उदयन। क्या नाम था? वहां का राजा उदयन था। क्या वो था? उदयन। उदयन राजा था। अब प्रश्न पूछे जाते हैं कि गौतम बुद्ध किस भाषा में उपदेश दिए थे? गौतम बुद्ध ने लोकप्रिय भाषा पाली भाषा में उपदेश दिए थे। किसमें? पाली भाषा में उपदेश दिए। गौतम बुद्ध ने पाली भाषा में उपदेश दिए थे। उपदेश दिए थे। कौन सी भाषा थी मित्रों? पाली भाषा। तथागत बुद्ध ने पाली भाषा में उपदेश दिए थे। जैसे
पाणातिपाता बेरमणि शिक्षा पदम समादयामि। तो गौतम बुद्ध ने पाली भाषा उपदेश किसके लिए दिए थे? एक पंचशील सिद्धांत, पंचशील सिद्धांत दिए। ये 5 सिद्धांत हैं नैतिकता के लिए, नैतिक मूल्यों के लिए, नैतिक मूल्यों के लिए 5 सिद्धांत दिए जिनको पंचशील सिद्धांत कहते हैं। ये 5 रंग का झंडा होता है, पंचशील झंडा। इसी तरह से अष्टांगिक मार्ग का सिद्धांत दिया। कौन सा? गौतम बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग का सिद्धांत दिया, अष्टांगिक मार्ग का सिद्धांत दिया। इसमें 8 मार्ग हैं। कितने मार्ग हैं? 8 मार्ग हैं। जैसे सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। तो अष्टांगिक मार्ग में 8 मार्ग हैं। पंचशील सिद्धांत में 5 सिद्धांत है। कितने? 5 सिद्धांत हैं। नाम है ये पंचशील सिद्धांत, 5 सिद्धांत। जैसे पाणातिपाता बेरमणि शिक्षा पदम समादयामि। इसका अर्थ है प्राणी हिंसा न करना, प्राणियों और जीवों के प्रति प्रेम करना। आदिन्ना दाना बेरमणि शिक्षा पदम समादयामि। इसका अर्थ है चोरी न करना, लूटपाट न करना। इसी तरह से कामेषु मिच्छाचारा बेरमणि शिक्षा पदम समादयामि। काम वासना और व्यभिचार से दूर रहना, व्यभिचार न करना, वेश्यावृत्ति से दूर रहना। इसी तरह से मूसा वादा बेरमणि, झूठ न बोलना, असत्य न बोलना और सदैव सत्य बोलना। इसी तरह से सुरा मेरय मज्ज पमाद ठाना बेरमणि शिक्षा पदम समादयामि। इसका अर्थ है किसी प्रकार का नशा न करना, शराब न पीना, जुआ न खेलना, गांजा भांग न पीना इत्यादि। ये पंचशील सिद्धांत नैतिक मूल्यों की बात करते हैं। अष्टांगिक मार्ग ये दुख निवारण के लिए मार्ग दिए हैं। अष्टांग मार्ग ये दुख निवारण है, दुख का निवारण। दुख को दूर करने के लिए गौतम बुद्ध ने 8 मार्ग दिए थे। इसी तरह से 4 आर्य सत्य, 4 आर्य सत्य भी गौतम बुद्ध ने दिए थे। 4 आर्य सत्य कौन से? इस दुनिया में दुख है, चारों तरफ दुख है, चाहे प्रिय से मिलन, प्रिय से वियोग का दुख या अप्रिय से मिलन का दुख। जैसे आपका कोई अच्छा प्रेमी व्यक्ति हो, आप उससे काफी लगाव करते हो, यदि वह दूर चला जाता है तो आपको दुख होता है। इसी तरह से आपका विरोधी या दुश्मन आपसे मिलता है तो आपको दुख होता है। इसी तरह से आपको कोई बीमारी या कष्ट हो जाता है तो दुख होता है। तो ये सत्य है, गौतम बुद्ध कहते हैं 4 आर्य सत्य। इसी तरह से प्रतीत्य समुत्पाद सिद्धांत, प्रतीत्य समुत्पाद सिद्धांत भी किसने दिया था? गौतम बुद्ध ने। प्रतीत समुत्पाद सिद्धांत, इसका अर्थ होता है प्रत्येक घटना के पीछे कोई कारण होता है और कारण होता है तो निवारण होता है। ठीक है मित्रों, तो पाली भाषा में उपदेश दिए थे। कौन सी भाषा थी? पाली भाषा, तथागत बुद्ध की पाली भाषा थी। इसमें उपदेश दिया था। इसमें अगला पढ़ते त्रिरत्न। ये त्रिरत्न क्या होता है? बौद्ध दर्शन में 3 रत्न होते हैं। कौन कौन से? एक होता है बौद्ध, एक धम्म, एक संघ। 3 रत्न माने जाते हैं बुद्ध में। बुद्धं शरणं गच्छामि। कौन सा होता है? बुद्धं शरणं गच्छामि। इसका अर्थ है कि बुद्ध की शरण में जाते हैं। दूसरा है धम्मं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि। तीसरा होता है संघं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। इस तरह से बुद्ध, धम्म और संघ 3 बौद्ध दर्शन में रत्न माने जाते हैं। बुद्ध, धम्म और संघ। बुद्धं शरणं, धम्मं शरणं और संघं शरणं गच्छामि। बौद्ध धर्म के 3 रत्न माने जाते हैं। ठीक है मित्रों, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं पूछे जाते हैं। इन रत्नों को बुद्ध ने सबसे ज्यादा उपदेश कहाँ दिए थे?
गौतम बुद्ध ने सबसे ज्यादा उपदेश दिए थे श्रावस्ती में। श्रावस्ती में सबसे ज्यादा उपदेश दिए, सबसे ज्यादा उपदेश दिए। कहाँ दिए थे? श्रावस्ती में सबसे ज्यादा उपदेश दिए थे। ठीक है मित्रों, तथागत बुद्ध ने सबसे ज्यादा अपने धम्म देशना दी थी, अपनी शिक्षाओं का प्रचार प्रसार किया था, वो था श्रावस्ती। वर्तमान में श्रावस्ती भिनगा उत्तर प्रदेश का एक जिला है, श्रावस्ती जिला में दिए थे। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट है, अब बौद्ध धर्म की संगीत हुई थी, सभाएं होती, तो सभाओं के बारे से पूछा जाता है। 4 संगीत हुई थी। कितनी? बौद्ध धर्म की 4 संगीत हुई थी। 4 संगीत हुई थी। प्रथम संगीत हुई थी 483 ईसा पूर्व में, जिस साल गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था उसी साल हुई थी। उस समय राजा था वहां का अजात शत्रु। प्रश्न पूछा जाता है, प्रथम बौद्ध संगीत किसके शासन काल हुई? तो आपका उत्तर होगा अजात शत्रु। कब हुई? 483 ईसा पूर्व में हुई थी। द्वितीय बौद्ध संगीत ये 383 ईसा पूर्व में हुई थी। 383। इस समय राजा कौन था? एक काला अशोक राजा था, काला अशोक। ये कहाँ हुई थी? ये हुई थी वैशाली में। द्वितीय संगीत वैशाली में हुई थी। और पहली कहाँ हुई थी? पहली संगीत हुई थी राजगृह में। प्रथम बौद्ध संगीत राजगृह में हुई थी, 483 ईसा पूर्व में हुई थी, अजात शत्रु के समय हुई थी। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? इसकी अध्यक्षता की थी मित्रों महाकश्यप ने। किसने? ये महाकश्यप। महाकश्यप एक बौद्ध भिक्षु थे। महाकश्यप या महाकश्यप, पाली भाषा में इनको महाकश्यप ही कहा गया है। और राजगृह में प्रथम बौद्ध संगीत हुई थी 483 ईसा पूर्व में हुई थी। और 483 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध का कुशीनगर में महापरिनिर्वाण हुआ था। द्वितीय संगीत होती है 383 ईसा पूर्व में वैशाली में, एक कालाशोक के समय हुई थी। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? सवाकामी। सवाकामी एक बौद्ध भिक्षु थे, एक बौद्ध विद्वान थे। और तीसरी होती है, ये होती है 251 ईसा पूर्व के आसपास। ये 251 ईसा पूर्व के आसपास होती है। ये होती है पाटलिपुत्र में। कहाँ होती है? पाटलिपुत्र में। ये पाटलिपुत्र में हुई थी। और किसके समय हुई थी? ये अशोक के समय हुई थी, सम्राट अशोक के समय हुई थी। और चतुर्थ हुई थी प्रथम सदी में। प्रथम सदी में हुई थी, पहली शताब्दी में। ये किसके समय हुई थी मित्र? ये हुई थी कनिष्क के समय। किसके समय? कनिष्क के समय। और कश्मीर में एक जगह है कुंडल वन, कश्मीर के कुंडल वन में हुई थी। कुंडल वन में, कश्मीर के कुंडल वन में चतुर्थ बौद्ध संगीत हुई थी, एक कनिष्क के समय हुई थी। ठीक है मित्रों, इस तरह से 4 बौद्ध संगीत हुई थी। 4 बौद्ध संगीत हुई थी, जिनका बौद्ध दर्शन में, बौद्ध धर्म में विशेष महत्व है। ये क्वेश्चंस विभिन्न कॉम्पिटिशन्स में पूछे जाते हैं। ठीक है मित्रों, और चतुर्थ बौद्ध संगीत में अध्यक्ष कौन थे? पता है मित्रों? चतुर्थ बौद्ध संगीत में वसुमित्र अध्यक्ष थे। कौन थे? वसुमित्र। ये अध्यक्ष बनाए गए थे। इसी तरह से एक उपाध्यक्ष बनाए गए थे अश्वघोष। अश्वघोष उपाध्यक्ष थे। ये तो उपाध्यक्ष। अश्वघोष एक पॉपुलर बौद्ध विद्वान है। और अश्वघोष ने एक रचना की है बुद्ध चरित। कौन सी लिखी है? बुद्ध चरित। बुद्ध चरित की रचना अश्वघोष ने की है। बुद्ध चरित बौद्ध धर्म से जुड़ा एक नाटक है, इसकी रचना अश्वघोष ने की है। और चौथी बौद्ध संगीत के ये उपाध्यक्ष थे। ठीक है मित्रों, अब कुछ बौद्ध धर्म से गुफाएं पूछी जाती हैं, जैसे अजंता की गुफा। अजंता की गुफा बौद्ध धर्म की महायान शाखा से है। बौद्ध धर्म में 2 शाखाएं, एक है थेरवादी, थेरवादी शाखा। थेरवादी को हीनयानी भी कहते हैं, हीनयानी या हीनयान। एक होती है महायान। महायान तो थेरवादी शाखा होती है, एक होती है महायान। जो अजंता की गुफा है, अजंता की गुफा महायान शाखा से संबंधित है। अजंता गुफा महायान शाखा से संबंधित है। और ये कहाँ है? अजंता गुफा महाराष्ट्र में है। अजंता गुफा कहाँ है? महाराष्ट्र में है। ठीक है मित्रों, इसी तरह से एलोरा की गुफा। एलोरा की गुफा कहाँ है? एलोरा की गुफा भी महाराष्ट्र में है।
एलोरा की गुफा महाराष्ट्र में, एलोरा की गुफा महाराष्ट्र में, अजंता की गुफा महाराष्ट्र में। ये अजंता और एलोरा की गुफा महाराष्ट्र में है। ठीक है मित्रों, ये पूछी जाती है। इसी तरह से एक है कार्ले का चैत्य, कार्ले का चैत्य, कार्ले का चैत्य ये बौद्ध धर्म से है, ये भी महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में अनेक बौद्ध धर्म से स्थल पाए जाते हैं। ठीक है मित्रों, कार्ले का चैत्य, अजंता और एलोरा की गुफाएं। इसी तरह से अन्य बौद्ध धर्म से स्थल भी पाए जाते हैं। ठीक है मित्रों, तो बौद्ध धर्म से इससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आप कर लेंगे। इससे जुड़े क्वेश्चंस जो भी पूछे जाते हैं बौद्ध धर्म से, बौद्ध दर्शन से, तो आप कर सकते हैं। अजंता या एलोरा की गुफाएं। इसी तरह से एक स्थल है बोध गया, बोध गया। यहां से क्वेश्चन बन सकता है बोध गया। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोध गया में, या ज्ञान प्राप्त हुआ, ज्ञान प्राप्त हुआ था बोध गया में। ठीक है मित्रों, बोध ज्ञान प्राप्त हुआ था। और वृक्ष कौन सा था? वह वृक्ष बोधि वृक्ष, बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था। और बोधि वृक्ष मीन्स पीपल का वृक्ष, बोधि वृक्ष या पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था। ठीक है मित्रों, तब पीपल का वृक्ष बोधि वृक्ष कहलाया। यहाँ एक नदी थी, उस नदी का नाम क्या है? ये नदी थी निरंजना या फाल्गु नदी, निरंजना या फाल्गु नदी। गौतम बुद्ध जब बोधि वृक्ष के नीचे चिंतन मनन करते थे तो वह निरंजना फाल्गु नदी का जल इस्तेमाल करते थे। इस तरह से निरंजना फाल्गु नदी भी इसकी काफी मान्यता है। इसको पूज्य नदी माना जाता है क्योंकि कभी गौतम बुद्ध ने इस जल का इस्तेमाल किया था। और बोधि वृक्ष भी बोध गया में है। और यहीं पर बुद्ध का नाम पड़ गया था तथागत। क्या पड़ गया था? तथागत। बुद्ध और प्रबुद्ध कहलाए थे क्योंकि उन्होंने नए ज्ञान की खोज की थी। तथागत, बुद्ध, प्रबुद्ध बोध गया से कहलाए थे। ठीक है मित्रों, यहाँ एक महाबोधि महाविहार, महाबोधि महाविहार, एक बड़ा बौद्ध विहार है। महाबोधि महाविहार कहाँ है? ये बोध गया में है। इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ये बोध गया में है, बोध गया में। इसे विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है महाबोधि महाविहार को। ये बड़ा बौद्ध विहार है। ठीक है मित्रों, ये बड़ा बौद्ध विहार है। इसी तरह से यहाँ से ऐसे पूछा जा सकता है कि कौन से शिक्षा के केंद्र थे। जैसे शिक्षा केंद्र की बात की जाए तो एक नालंदा, नालंदा ये बौद्ध विश्वविद्यालय था। नालंदा क्या था? एक बौद्ध विश्वविद्यालय था। विश्वविद्यालय ये कहाँ है? बिहार में था। बिहार में नालंदा बौद्ध विश्वविद्यालय था। इसको बख्तियार खिलजी ने नष्ट कर दिया था। हालांकि इसको अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इंटरनेशनल लेवल का बौद्ध विश्वविद्यालय बनाया है। विश्व के विद्यार्थी इसमें पढ़ने आते हैं। इसी तरह से एक था विक्रमशिला विश्वविद्यालय। विक्रमशिला ये भी एक बौद्ध विश्वविद्यालय था। ये बौद्ध शिक्षा का केंद्र था। ठीक है मित्रों, इसे धर्मपाल ने बनवाया था। ये भी बिहार में है। कहाँ है? बिहार में। नालंदा विश्वविद्यालय किसने बनवाया था? तो आपका उत्तर हो जाएगा कुमारगुप्त। किसने? कुमारगुप्त। गुप्त वंश के राजा कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय को विस्तारित करवाया था, बड़े पैमाने विस्तारित करवाया था। और इसको धर्मपाल ने, ये पाल वंश का राजा था धर्मपाल। ठीक है मित्रों, इसी तरह से एक विश्वविद्यालय था वल्लभी, वल्लभी विश्वविद्यालय। ये वल्लभी कहाँ है? ये गुजरात में है। ये गुजरात में विश्वविद्यालय है। ये प्राचीन बौद्ध विश्वविद्यालय गुजरात में, वल्लभी। ठीक है मित्रों, इस तरह से नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय और वल्लभी विश्वविद्यालय प्राचीन में भारत की शिक्षा के केंद्र थे। एजुकेशन सेंटर ऑफ बुद्धिस्ट कल्चर एंड बुद्धिस्ट एजुकेशन, नालंदा, विक्रमशिला एंड वल्लभी। ठीक है मित्रों, तो इस तरह से बौद्ध धर्म, बौद्ध दर्शन
से जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आप लॉक कर लेंगे। थैंक्स मित्रों। रीडिंग कैपिटल एकेडमी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जैसे टेट, सुपर टेट, यूपी पुलिस, बिहार टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी इत्यादि के लगातार वीडियो अपलोड कर रही है, लाइव क्लास चला रही है, बैच भी लगाए जाएंगे। तो स्टूडेंट्स इस चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद स्टूडेंट्स।